हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फ्लायर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट एग्जामिनेशन को। क्या होता है गेट, क्या पैटर्न रहता है इस एग्जाम का, ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है और इस एग्जाम को अपीयर करने वाले एस्पिरेंट्स जो होते हैं उन्हें क्या बेनिफिट्स होते हैं गेट एग्जामिनेशन से, तो डिटेल में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उन कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर लीजिएगा जो गेट में और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में अपना करियर जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। तो चलिए हम इसे डिटेल में इसको जान लेते हैं। आज सब कुछ जान लेंगे इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गेट जो होता है इट इज अ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। बेसिक वर्ड्स में अगर आपको बोलूं तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम भी है और एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी है। एंट्रेंस एग्जाम इसलिए है क्योंकि जो भी कैंडिडेट गेट के एग्जाम में अपीयर होते हैं दे गेट चांस टू एनरोल देमसेल्फ इन टॉप IITs एंड IISc बेंगलुरु। अगर आप IIT से या IISc बेंगलोर से एमटेक परस्यू करना चाहते हैं, ME परस्यू करना चाहते हैं या PhD परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गेट का एग्जाम अपीयर करना होता है। तो जो भी कैंडिडेट अच्छी रैंक इसमें लेकर के आते हैं, अच्छा जिनका स्कोर होता है, मार्क्स होते हैं, तो उन्हें एक चांस मिलता है कि वो IIT से अपना ME MTech या PSU परस्यू कर सके। तो इसलिए गेट जो है एक एंट्रेंस टेस्ट है। वहीं अगर हम बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसा मैंने बोला कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट भी है, तो 2010 ऑनवर्ड्स जितने भी टॉप PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सच एज NTPC, IOCL, HPCL, BPCL, NLC, ये सब रिक्रूट करते हैं गेट एग्जाम के थ्रू। तो जो भी कैंडिडेट्स गेट के एग्जाम में अच्छे मार्क्स या स्कोर जो है यहाँ पे लेकर के आते हैं उन्हें चांस मिलता है कि वो PSU में अपना कैरियर डेवलप कर सके। जिनके भी मार्क्स अच्छे होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे आपको गेट के डबल बेनिफिट होते हैं। अगर आप IIT से अपना ME MTech परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप आफ्टर BTech किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अपना करियर जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, एक अच्छा पे स्केल चाहते हैं, सिक्योर जॉब चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको गेट का एग्जाम अपीयर करना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स ME MTech जो परस्यू करते हैं, PhD परस्यू करते हैं, उन्हें MHRD जो है यहाँ पे स्टाइपेंड देता है। MTech का स्टाइपेंड रहता है 12,400 पर मंथ। आपको एवरी मंथ यू विल गेट 12,400 रुपीज अगर आप जो है ME MTech परस्यू कर रहे हैं IIT से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से, अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो। और वहीं अगर आप PhD परस्यू कर रहे हैं तो 31,000 मिलता है फॉर फर्स्ट 2 इयर्स में एंड 35,000 आपको मिलता है थर्ड ईयर में स्टाइपेंड, जो कि आपको MHRD प्रोवाइड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गेट। ये बेसिक बात हो गई गेट की। अब हम जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन इस एग्जाम को अपीयर कर सकता है। तो जैसा कि पहले सोचा जाता था कि जो भी BTech वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ME MTech करना है वही जो है गेट के एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कोई भी स्टूडेंट जो कि थर्ड ईयर में है अपनी हायर एजुकेशन ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, वो इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकता है। एलिजिबल फील्ड्स जो हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो यहाँ पे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स एंड इवन आर्ट्स वाले कैंडिडेट्स भी जो है इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इट इज थर्ड ईयर वाले जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम के लिए, स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गेट का जो स्कोर जो होता है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है टू गेट एडमिशन, राइट। तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। साथ ही साथ यहाँ पे बताया भी हमने है कि अगर मान लीजिए आप BTech या B फार्मा है तो करंटली आप थर्ड ईयर में होने चाहिए अगर आप गेट में अपीयर करना चाहते हैं।
बैचलर्स इन आर्किटेक्ट अपीयर कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी थर्ड ईयर वाले कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी रिसर्च या बैचलर्स इन साइंस में थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एमबीबीएस या बीडीएस के कैंडिडेट्स अगर 5th, 6th या 7th सेमेस्टर में है, या फिर आप अपना एमबीबीएस या बीडीएस कंप्लीट कर चुके हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी, एमए, एमसीए और इक्विवेलेंट फर्स्ट ईयर या फिर हायर और ऑलरेडी कंप्लीटेड, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस एंट्रेंस टेस्ट। तो आप इसको देख सकते हैं, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे जर्नल में बताया कि थर्ड ईयर वाले कैंडिडेट्स, 5th, 6th, 7th सेमेस्टर वाले, या जिनका अपना डिग्री जो है ग्रेजुएशन का वो कंप्लीट हो चुका है, वो सभी कैंडिडेट्स जो हैं गेट के एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। पहले ये रिस्ट्रिक्टेड था आपका इंजीनियरिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस के लिए। नाउ इट इज ओपन फॉर कॉमर्स एज वेल एज फॉर आर्ट्स ऑल्सो। क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का, ये एक मेन क्वेरी आती है एवरी ईयर। जैसा हम जानते हैं कि गेट का एग्जाम जो है कोई एक जो टॉप आईआईटी जो है हमारी 7 में से कोई एक आईआईटी जो है इसे कंडक्ट कराती है। सर आईआईटी कानपुर जो है गेट 23 का एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराने वाली है। तो क्या पैटर्न रखा गया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात बता देती हूँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये रहेगा, सीबीटी रहता है, ऑनलाइन होता है, 3 घंटे का टेस्ट होगा ये आपका, जिसमें टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 65 क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड के होंगे और 55 क्वेश्चंस जो होंगे वो टेक्निकल होंगे, मींस जिस ब्रांच से हम बिलोंग करते हैं ग्रेजुएशन की। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, 3 तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे हमसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनएटी। एमसीक्यू इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं और कोई एक ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट होता है। दूसरा है एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, 4 ऑप्शन होंगे लेकिन एक से ज्यादा ऑप्शंस जो है उसमें करेक्ट हो सकते हैं। और लास्ट है आपका एनएटी विच इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको उसे सॉल्व जरूर करना है, लेकिन आंसर की वैल्यू ही आपको उसमें मेंशन करनी है जब आप इस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलते हैं। नंबर ऑफ सेक्शंस यहाँ पे हमें बताया गया है, कितने मार्क्स का एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है, तो इसको भी 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात की गई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ marks in all papers except papers AR, CY, EY, GG, MA, PH, ST, XH and XL। अगर आप इन पेपर्स के अलावा जितने भी हैं, हम मेन बात करेंगे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आपका जो है मैकेनिकल ब्रांच हो गया, सिविल ब्रांच हो गया, केमिकल ब्रांच हो गया। तो अगर आप इनके लिए अपीयर हो रहे हैं तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जनरल एप्टीट्यूड जो होता है वो 15 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के मिलते हैं और 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के मिलते हैं। तो टोटल 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड होगा, 10 क्वेश्चन उसके रहेंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका जो है 13 मार्क्स का आएगा, ये 28 मार्क्स हमारे हो गए। इसके अलावा जो 72 मार्क्स हैं वो आपके टेक्निकल पोर्शन के होंगे, जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं उस ब्रांच के क्वेश्चन होंगे। सपोज अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हैं तो 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड, 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड 72 मार्क्स का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का टेक्निकल पार्ट जो है वो पूछा जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी। इसके अलावा अब क्या मार्किंग स्कीम रहती है, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क के 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मार्क्स के 35 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होगी। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 1/3 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है, और अगर क्वेश्चन 2 मार्क का है तो 2/3 मार्क की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो मेक श्योर जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो अगर आप श्योर हैं कि आपका आंसर सही है देन ओनली आप जो है उसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहती है। फिर हमारा जो सबसे मेन चीज आ गई, किस चीज की टेस्टिंग होती है। अगर हम गेट का एग्जाम जो अपीयर करते हैं उसमें जो क्वेश्चन होता है वो क्या चीज की टेस्टिंग हमारी करता है बेसिकली। तो 4 चीजें जो यहाँ पे रहती हैं फोकस, जो आपकी टेस्टिंग करता है आपकी एबिलिटीज को। इट इज रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, राइट। तो ये 4 चीजों का यहाँ पे टेस्ट जो है वो होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया गेट का पैटर्न क्या रहता है। अब हम पैटर्न के बाद बात करेंगे इस साल गेट का एग्जाम जो है 23 का, इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप 2 पेपर के भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। अगर कोई कैंडिडेट किन्हीं 2 ब्रांच के एग्जाम के लिए अपीयर करना चाहता है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये चेंज जो आया था ये 2021 में आया था, जब IIT बॉम्बे ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, तब से हमें ऑप्शन दिया गया कि हम इस एग्जाम को एक की जगह 2 ब्रांचेस से भी अपीयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं आपसे जो बात करूंगी वो मेन ब्रांचेस की करूंगी। यहाँ पे आपको जो ऑरेंज कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं, दीज आर द कोड ऑफ द फर्स्ट और यू कैन से प्राइमरी पेपर। और इस प्राइमरी पेपर के साथ कौन सा सेकंड पेपर अलाउड है वो हमें व्हाइट कलर के बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आप सी मींस सिविल ब्रांच के लिए अपीयर कर रहे हैं और आप सेकंड पेपर अपीयर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो अलाउड सब्जेक्ट्स जो हैं, जो सेकंड पेपर्स अवेलेबल है, इट इज AE, AG, AR, ES, GE, NM एंड XE। केमिकल से हैं, CH से, तो यहाँ पे जो पेपर्स आपको अलाउड है इट इज ES, PE एंड XE। फॉर CS कंप्यूटर साइंस इट इज EC, GE, MA, PH, ST। EC ब्रांच से हैं तो आप CS से दे सकते हैं EE, IN एंड PH। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन के कैंडिडेट जो है BM, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से अपीयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कैंडिडेट्स EC और IN और PH ब्रांच से इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं। वहीं अगर आप बिलोंग करते हैं ME ब्रांच से, मैकेनिकल से, तो एलिजिबल पेपर जो है सेकंड पेपर जो है यहाँ पे इट इज AE, IN, NM, PI एंड XE। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कुछ पेपर्स जिनके साथ सेकंड ऑप्शन जो आपको अवेलेबल हैं। उसके अलावा पूरी लिस्ट है, टोटल यहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स के लिए इस टेस्ट को जो है एवरी ईयर कंडक्ट जो है कराया जाता है और आप जानते भी होंगे। और फिर भी एक बार बता देती हूँ कि गेट का एग्जाम जो होता है एवरी ईयर फरवरी के फर्स्ट और सेकंड वीकेंड को कंडक्ट कराया जाता है और रिजल्ट जो इसका आता है मोस्टली वो आपका सेकंड वीक ऑफ मार्च में इसका रिजल्ट आ जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो एवरी ईयर इसके लिए अपीयर करते हैं। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट है 2011 से लेकर के 2022 की। हम अभी लास्ट 5 ईयर्स देख लेते हैं। तो 2016 में 10,33,000 स्टूडेंट्स जो है इसके लिए अपीयर हुए थे। 2017 में इट वॉज 9,27,000। In 2018 the number was 9,34,000। 2019 में 9,02,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए। 2020 में 8,77,000 स्टूडेंट, 2021 में 8,82,000 और 2022 में 7,11,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो इस एग्जाम के लिए अपीयर हुए। अब हम जानेंगे कि क्या बेनिफिट होता है गेट अगर हम अपीयर कर रहे हैं, गेट 23 या फिर जिस भी ईयर में हम गेट के लिए अपीयर कर रहे हैं, इससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमारे लिए ओपन हो जाती हैं। तो सबसे पहली जो मेन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको गेट एग्जाम देता है इट इज ऑफ PSU एंड गवर्नमेंट जॉब। आपको मौका मिलता है कि आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट जॉब
पा करके जो है अपना सिक्योर कर सकते हैं अपने फ्यूचर को। आपकी करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि बीटेक के बाद ही जो है आप जो है किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, गेट का एग्जाम अपीयर करना है। अच्छे मार्क्स और अच्छा स्कोर आने पर इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट होते हैं और आपको चांस मिलता है आपकी ड्रीम को फुलफिल करने का, किसी भी पीएसयू को ज्वाइन करने का। क्योंकि अगर आप पीएसयू ज्वाइन करते हैं तो ऑन एन एवरेज अगर हम यहाँ पे बात करें पे स्केल की, तो वो पे स्केल जो होता है वो 8 से लेकर के 16 लाख के बीच में वेरी करता है, जो कि एक फ्रेशर के लिए काफ़ी अच्छा पे स्केल होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज और हर बी और बीटेक। तो बीटेक के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है पीएसयू ज्वाइन करने की। दूसरा बेनिफिट आफ्टर गेट, आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। मींस एमई, एमटेक या फिर पीएचडी प्रोग्राम्स जो हैं आईआईटी के या फिर आईएससी बेंगलुरु के या एनआईटीज के, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन में जाकर के अपनी पढ़ाई जो है, हायर एजुकेशन जो है वो वहाँ से परस्यू करें। इसके अलावा रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स, एवरी ईयर बार्क, डीआरडीओ जो है रिसर्च से रिलेटेड जॉब्स लेकर के आता है, जिसके लिए इट इज रिक्वायर्ड दैट यू शुड हैव क्वालिफाइड द गेट एग्जामिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। तो गेट का एग्जाम क्वालिफाई होना उसके लिए मस्ट होता है। तो आप बार्क में अप्लाई कर सकते हैं, डीआरडीओ में अप्लाई कर सकते हैं, इसरो में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स भी जो है कर सकते हैं। बीटेक के बाद गेट का एग्जाम अपीयर किया और उसके बाद आपने रिसर्च फील्ड ज्वाइन कर ली, तो यहाँ पे आपको रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स करने का भी जो है चांस मिलता है। फोर्थ वन, रिसर्च कोर्सेज। एवरी ईयर CSIR जो है वो अपना जूनियर रिसर्च फेलोशिप का प्रोग्राम लेकर के आता है और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहती है वो रहती है गेट एग्जामिनेशन की। आप गेट क्वालिफाई जो है वो होने चाहिए हैं। रिसर्च कोर्स जो CSIR कराता है उसके लिए ME MTech जो है कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ BTech और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो गेट का स्कोर कार्ड जो होता है वो 2 इयर्स के लिए वैलिड रहता है। फिफ्थ आपका आता है हायर एजुकेशन अब्रॉड। आप जो है विदेश से भी जो है अपनी पढ़ाई जो है कर सकते हैं अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं अब्रॉड की जिनमें गेट पास होना मैंडेटरी है। और लास्ट इज योर मैनेजमेंट कोर्सेज। एवरी ईयर निटी मुंबई जो है मैनेजमेंट कोर्स कराता है और उसके लिए एलिजिबिलिटी रहती है कि आप गेट क्वालिफाइड होने चाहिए हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं अगर आप गेट क्वालिफाइड होते हैं, आपको इन फील्ड्स में जाने की एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती है अगर आपने गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। अब हम बात करते हैं अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज पॉसिबल एट IITs एंड ISC बेंगलुरु। क्या बेनिफिट होता है अगर हम अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करें टॉप IITs से या फिर ISC बेंगलुरु से। तो सबसे पहला बेनिफिट है हाई क्वालिटी रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। दूसरा, एक्सीलेंट करियर प्रोस्पेक्ट्स। अगर आप यहाँ से ME MTech PhD परस्यू करते हैं तो आपके जो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिनाउंड टॉप MNCs जो है एवरी ईयर रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं और काफ़ी अच्छा पे स्केल जो है वो ऑफर करती हैं। थर्ड, हियर यू गेट चांस टू वर्क विद द बेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड। दिस इज द थर्ड बेनिफिट of IITs and ISC, and fourth one is a way to get into world class research labs. So these are the benefits you get from IITs and ISC, and the main thing, आपका जो ड्रीम होता है IIT में ISC जाने का वो फुलफिल हो जाता है अगर आपका एडमिशन हो जाता है IIT में या फिर ISC बेंगलुरु में। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, MNCs हैं
जो रिक्रूटमेंट के लिए जाती हैं एवरी ईयर IITs या IISc. So here is the gateway to top notch companies. तो these are Microsoft Research, Google, LinkedIn, Oracle, GE India, IBM, Fluent India Limited, Rio Tinto, Samsung Electronics, Facebook, Sony, Extria, Graviton, Quadai, Quantbox, Goldman Sachs, Uber, Intel, EXL. तो these are some of the companies जो every year वहाँ रिक्रूट करते हैं. इसके अलावा और भी हैं, मैंने आपके साथ कुछ ही कंपनीज के नेम्स जो हैं वो शेयर किए हैं. अब हम बात करेंगे जो PSUs रिक्रूट करते हैं गेट के थ्रू एवरी ईयर जो करते हैं. यहाँ पे भी मैंने अभी सारे नहीं लिए हैं, कुछ ही PSUs के नाम है. मोर देन 20-25 PSUs जो है एवरी ईयर रिक्रूटमेंट करते हैं गेट एग्जाम के थ्रू. उनमें से कुछ हैं आपके जैसे कोल इंडिया, ONGC, इंडियन ऑयल, NLC, पावर ग्रिड, गेल, DRDO, NTPC, NPCIL, ऑयल इंडिया, पावर ग्रिड, राइट्स, HAL, सेल, DDA, BEML, HPGCL एंड कॉनकोर. दीज आर सम ऑफ द PSUs जो मैंने आपको यहाँ पे बताए. अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इस साल गेट 23 के थ्रू कौन कौन से PSUs जो है वो रिक्रूट करने जा रहे हैं, किस पोस्ट के लिए, क्या पे स्केल रहेगा और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कब से स्टार्ट होगा. तो सबसे पहला PSU है यहाँ पे NLC, नवेली लिग्नाइट. इट इज रिक्रूटिंग फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की यहाँ पे वैकेंसी है. पे स्केल जो रहेगा वो 60,000 से 1,80,000 का रहेगा. इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा वो मार्च में होगा और अप्रैल उसकी लास्ट डेट रहेगी. एलिजिबल ब्रांचेस जो हैं अप्लाई करने के लिए इट इज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, माइनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल एंड कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे. सेकेंड PSU इज गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड. एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की यहाँ पे वैकेंसी है. सेम पे स्केल है, आप देखेंगे मोर और लेस सबका जो पे स्केल है इट इज सेम 60,000 to 1,80,000 का पे स्केल यहाँ पे है. और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा गेल का 14 फरवरी से, लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 15 मार्च. एलिजिबल ब्रांचेस जो हैं BTech की इट इज कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल ब्रांच एंड केमिकल ब्रांच. थर्ड PSU जो हायर करने वाला है इट इज ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन. ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की यहाँ पे वैकेंसी है. सेम पे स्केल 60,000 to 1,80,000. अप्रैल में इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा. एलिजिबल ब्रांचेस है मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल एंड PI प्रोडक्शन. तो ये 3 PSU हो गए. चौथा PSU है कोल इंडिया जिसका रिक्रूटमेंट नोटिस आ चुका है. मैनेजमेंट ट्रेनी की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है. सेम पे स्केल रहेगा 60,000 से 1,80,000 का. एप्लीकेशन प्रोसेस इसका भी स्टार्ट होगा अप्रैल में और लास्ट डेट जो रहेगी वो मई 23 की रहेगी. एलिजिबल ब्रांचेस जो हैं वो है माइनिंग ब्रांच, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. 4 PSU हमने डिस्कस कर लिए. फिफ्थ PSU NTPC एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसी है. सेम 60,000 से 1,80,000 का पे स्केल है. एप्लीकेशन प्रोसेस मार्च में स्टार्ट होगा और एलिजिबल ब्रांचेस हैं इसके लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल ब्रांच एंड माइनिंग ब्रांच. 6 नंबर पे हमारा जो नेक्स्ट PSU है इट इज DRDO. तो DRDO में यहाँ पे जो वैकेंसी है वो साइंटिस्ट बी की है. लास्ट ईयर से ही गेट 22 के थ्रू ही DRDO ने अपना रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट किया है साइंटिस्ट बी के लिए थ्रू गेट एग्जाम. सैलरी यहाँ पे रहती है 88,000 रुपीज. एप्लीकेशन प्रोसेस इसका स्टार्ट होगा अप्रैल में और एलिजिबल ब्रांचेस जो रहेंगी इसकी वो है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल एंड केमिकल ब्रांच के कैंडिडेट्स DRDO में अप्लाई कर पाएंगे.
जाता है पोस्को एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की यहाँ पे वैकेंसी है, सेम पे स्केल 60,000 to 1,80,000। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा अप्रैल में और एलिजिबल ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट इज IOCL ग्रेजुएट इंजीनियर की वैकेंसी है, पे स्केल रहेगा 50,000 से 1,60,000 का। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा अप्रैल में, एलिजिबल ब्रांचेस हैं केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल ब्रांच। फिर हमारा है CPCL इंजीनियर्स की यहाँ पे वैकेंसी है, 50,000 से लेके 1,80,000 का यहाँ पे पे स्केल रहेगा। अप्रैल में इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और एलिजिबल ब्रांचेस जो हैं, जो अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स, वो केमिकल और मैकेनिकल के हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है CPCL के बाद NPCIL, जिसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसी रहेगी, 50,000 से 1,60,000 का पे स्केल रहेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस इसका मार्च में शुरू होगा। एलिजिबल ब्रांचेस जो हैं यहाँ पे है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड केमिकल ब्रांच। 12th नंबर पे हमारा आ जाता है पावर ग्रिड इंजीनियर्स ट्रेनी की यहाँ पे वैकेंसी है, 50,000 से 1,60,000 का पे स्केल रहेगा। इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की ऑलरेडी हमें डेट जो है नोटिफाई कर दी गई है, 16 जनवरी से प्रोसेस स्टार्ट होगा, लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 18 फरवरी। एलिजिबल ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड सिविल ब्रांच। 13 नंबर पे हमारा HPU हरियाणा पावर यूटिलिटी असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ पे वैकेंसी है, पे स्केल में हमें 60,000 सैलरी बताई गई है। साथ ही साथ एप्लीकेशन प्रोसेस जो है कैंडिडेट्स वो अप्रैल में स्टार्ट होगा। एलिजिबल ब्रांचेस है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। और लास्ट यहाँ पे दिया है PSPCL, तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, सैलरी 39,000 से 39,100 है और एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा अप्रैल में और एलिजिबल ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे जो मैंने आपसे टेबल डिस्कस की है, जो PSUs ऑलरेडी अपना रिक्रूटमेंट नोटिस जो रिलीज कर चुके हैं, ये 14 PSUs हैं और ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये अभी नंबर स्टिल इट इज गोइंग ऑन, अभी इसमें ऐड हो रहे हैं PSUs। और बहुत से PSUs ऐसे भी है कि एक बार एग्जाम जब आपका हो जाता है फरवरी में, उसके बाद भी नोटिफिकेशन जो है टिल नवंबर, आप ये मान के चलिए 23 तक इसके रिक्रूटमेंट ड्राइव्स के आते रहेंगे और भी PSUs इसमें जो है ऐड होंगे। ऑन एन एवरेज जो मैंने आपको बताया 20+ PSUs एवरी ईयर इस गेट एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं और काफी अच्छा यहाँ पे स्केल मिलता है। तो एक फ्रेश बीटेक के वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो PSU का एग्जाम जो है वो क्रैक कर पाए थ्रू गेट एग्जाम। इसके अलावा एग्जाम प्रिपरेशन अलॉन्ग विद गेट, जब आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो और भी एग्जाम्स आपके प्रिपेयर होते जाते हैं, क्योंकि मोर और लेस सबका जो सिलेबस जो होता है वो सेम ही होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और टेक्निकल सेक्शंस का टेस्ट जो है वो लिया जाता है। तो कौन कौन से अदर एग्जाम्स हैं जो आप इसके थ्रू प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ESE है, IRMS है, ISRO का एग्जाम है, बार्क का एग्जाम है, स्टेट का जूनियर इंजीनियर एग्जाम होता है, SSC का जूनियर इंजीनियर का एग्जाम, RRB का JEE एंड RBI का JEE का एग्जाम। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम आप इसके सिलेबस के थ्रू कवर अप करते हैं। DFCCIL का एग्जाम हो गया, UPPCL हो गया, DMRC, UPMRC और इसके अलावा अदर स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम जो है वो भी आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, JPSC है, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का है, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी जो हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो भी आपकी जो है जब आप गेट की तैयारी करते हैं तो वो एग्जाम भी आपके प्रिपेयर होते रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिलेबस जो है वो सेम वही सिलेबस है जो गेट का सिलेबस जो है रहता है। आपको क्या प्रिपेयर करना है, आपको जनरल एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है, आपको जो है टेक्निकल सेक्शन जिस ब्रांच से आप हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर
करना है। So how GATE Flyer is helping you, what we are providing you for your preparation. So GATE Flyer for the preparation of GATE, PSU, ASC and SSC JEE, we are providing various courses such as classroom program, live or recorded classes, study material, online test series. And up till now we have produced All India Rank 1 in Mechanical in 2014 and All India Rank 1 in Chemical in 2017 respectively. So it is one of the most trusted institution in North India. So for details regarding courses, you can contact GATE Flyer at the given numbers. It is 0512-4025-424, 9839234875 and 7007248-548. सो कैंडिडेट्स, जितने भी पॉइंट्स थे आज हमने गेट के वो सारे डिस्कस कर लिए। आई होप कि इस वीडियो से आपकी जितनी भी क्वेरीज थी गेट एग्जाम को लेकर के वो काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी। स्टिल आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, देन यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फ्लायर।